हेलो दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ख़ास है और एकदम यूनिक भी। बिना किसी देरी के इसको बनाना शुरू करते हैं। 1 घंटे पहले चावल को मैंने अच्छे से धोकर भिगो दिया था और भिगोने के बाद अब चावल जो है हल्के से सॉफ्ट पड़ गए हैं। इनको मैं राइस कुकर में बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो सीधा गैस पर भी बना सकते हैं। 1 ग्लास चावल लिए हैं मैंने और 1 ग्लास ही इसमें पानी डालूंगी, क्योंकि चावल को मुझे 80% तक पकाना है। आधा चम्मच देसी घी और थोड़ा सा नमक डालेंगे। ढक्कन लगाकर मैं इसको राइस कुकर में रख दूंगी। आप चाहे तो इसको गैस पर बनाएं, लेकिन खुला बनाएं अगर गैस पर बना रहे हो, खुले बर्तन में और ज़्यादा बड़े बर्तन में, जिससे वो आपस में चिपचिपे ना बने। अब ली है आधा कप चने की दाल। इसको भी करीब 2 से 3 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। भिगोने के बाद इसको अब हम उबालेंगे खुले बर्तन में। थोड़ा सा डाला है नमक और थोड़ी सी डाली है हल्दी, हल्के से रंग के लिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और इसको अब उबलने देंगे 80% तक। अब लिए हैं करीब 1 कप मैंने सोया चंक्स। इनको भी अच्छे से भिगो कर 4 से 5 बार धो लिया है और अब ये बिल्कुल जूसी हो गए हैं। सोया चंक्स को उबालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चना दाल और चावल को हमने 80% तक पकाना है। सोया चंक्स हाई प्रोटीन से भरपूर है। किसी भी डिश में, किसी भी रेसिपी में ये 4 चांद लगा देता है और साथ में हाई प्रोटीन भी आपको देता है। पैन में डालेंगे 1.5 बड़ा चम्मच तेल और जो सोया चंक्स हैं उनको डाल देंगे और मीडियम टू हाई आंच पर इनको करारा होने तक हमने फ्राई करना है। एक बार हल्की सी परत इस पे आ जाए गोल्डन कलर की, उसके बाद आप इनको अलट पलट के अच्छे से करारा होने तक फ्राई करेंगे। सोया चंक्स डालकर चावल तो आपने कई बार बनाए होंगे, पुलाव बनाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा। ये एकदम यूनिक है, बहुत आसान है और सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। सारे चंक्स अच्छे से करारे हो गए हैं, देखने में भी लग रहा है एकदम अच्छी सी गोल्डन लेयर आ गई है। तो अब इनको मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। दोस्तों, जैसे कि मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ तो मैं भी ये वाले पुलाव आराम से खा सकती हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें टमाटर का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप भी डायलिसिस पेशेंट हैं या किसी डायलिसिस पेशेंट को जानते हैं तो उसको ये रेसिपी शेयर कर सकते हैं। सारी सोया चंक्स निकालने के बाद अब जो तेल बच गया है उसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 1 चक्रफूल, 3 से 4 लौंग, 2 से 3 काली मिर्च और 1 तेज पत्ता। यहाँ पर आँच को मीडियम ही रखना है। और अब इसके बाद डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए। आप मेजरमेंट सुन लीजिए। 1 ग्लास चावल लिए थे मैंने, आधा कप चना दाल थी और 1 कप सोया चंक्स थे। तो ये खाना करीब 3 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए काफ़ी रहेगा। अब डाली हैं 2 से 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। मीडियम आंच पर ही सारी चीज़ों को अच्छे से भूनते हुए पका लेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट आप डालते हैं, पूरी रसोई में एक खुशबू फैलने लग जाती है और इसके बाद तो ऐसा मन हो जाता है बस रेसिपी जल्दी से तैयार हो और जल्दी से खाएं। अब डाला है 1 बड़ा टमाटर और टमाटर को भी रफली काटा है, कोई फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर को हल्का सॉफ्ट होने तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि नीचे लगे ना। इसको जल्दी पकने में मदद करेगा नमक। तो नमक डाल देते हैं करीब आधा चम्मच और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और अब डाली है मैंने 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के लिए चम्मच को फिर से हिलाएंगे और आधा चम्मच मैंने हल्दी भी डाल दी है। सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और आंच को यहाँ पर धीमा रखेंगे। कुछ ही मिनटों की बात दोस्तों, और इतनी बढ़िया रेसिपी बनकर तैयार होती है कि सब्र बिल्कुल नहीं होता। अब चने की दाल 80% तक पक गई है तो इसको भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, इस रेसिपी की खास बात यह है कि हम जैसे डायलिसिस वॉरियर, डायलिसिस पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आप अपनी रिपोर्ट्स के हिसाब से पोटेशियम, फास्फोरस ये सब ध्यान में रखते हुए ही इस मील को कम या ज़्यादा खाएं और एक बार अपने डॉक्टर से और डाइटिशियन से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि सभी की रिपोर्ट्स और सभी की ज़रूरतें खान पान में डिफरेंट होती हैं। मैं तो इस रेसिपी को ज़रूर इंजॉय करूँगी क्योंकि अभी मेरा फास्फोरस और पोटेशियम थोड़ा ठीक है। अब फ्राई किए हुए सोया चंक्स भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। आंच को रखेंगे धीमा और सारी चीज़ों को करीब 2 से 3 मिनट तक मिलाते हुए अच्छे से पका लेंगे ताकि हर सोया चंक्स के अंदर मसालों का फ्लेवर चला जाए। उसके बाद डालेंगे अपने 80% तक पके हुए चावल। अब चावल को मिलाना नहीं है, बस ऊपर एक लेयर बनाकर हमने रख देनी है। और जिस तरीके से दम देते हैं
उस तरीके से चावल की एक लेयर लगाकर इसको ढक्कन लगाकर करीब 10 मिनट तक एकदम धीमी आंच पर पकने देंगे। दोस्तों, जो मेरे जैसे डायलिसिस वॉरियर हैं, डायलिसिस पेशेंट हैं, डायलिसिस कराने से बॉडी से प्रोटीन निकल जाता है, इसलिए कई सारे मरीज़ों में प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और आज की रेसिपी में है सोया चंक्स, चने की दाल, जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत हो सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार अपने डॉक्टर से और डाइटिशियन से सलाह ज़रूर लें। अब 10 मिनट के बाद हमारे देखिए कितने बढ़िया पुलाव, बिरयानी, या आप बोल सकते हैं एकदम नए स्टाइल के राइस बनकर तैयार हैं। एकदम खिला खिला दाना है और लुक तो इतनी बढ़िया है कि बिरयानी को भी फेल कर रही है। अगर आप किसी को ना बताएं ये चना दाल और सोया चंक से बना है, तो बाइट लेने के बाद भी कोई नहीं बता सकता ये सोयाबीन है और ये वेज है। बहुत ही बढ़िया, एकदम मज़ेदार। आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाएं। दोस्तों, ये रेसिपी सिर्फ टेस्टी ही नहीं, बहुत सारे न्यूट्रिशन से भरपूर है। सोया चंक्स को अक्सर वेजिटेरियन लोगों के प्रोटीन का पावर हाउस कहा जा सकता है और इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। खाने में ज़्यादा टेस्टी भी लगती है और बनाने में इजी भी है। वहीं चना दाल बहुत ही हल्का और मज़ेदार होता है। चावल के साथ जब ये चीज़ें मिलती हैं तो एकदम पेट भरने वाला और संतुलित भोजन बना देती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे कुकिंग। देखने के लिए थैंक यू।